हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल ड्रामा दुनिया में। जब बात हो तमिल और पंजाबी परिवारों की अनोखी संस्कृति, टीवी इतिहास की सबसे प्यारी माँ बेटी की जोड़ी इशिता और रूही और एक नन्ही बच्ची के लिए हुई ऐसी शादी की जो नफरत से शुरू होकर सदी के सबसे खूबसूरत प्यार में बदल गई, तो जहन में सबसे पहला नाम आता है स्टार प्लस के ब्लॉकबस्टर शो ये है मोहब्बतें का। एक तरफ थी दिल्ली की बेहद मासूम, संस्कारी और बच्चों से प्यार करने वाली तमिल डेंटिस्ट डॉक्टर इशिता अय्यर, तो दूसरी तरफ था गुस्से वाला, घमंडी और अपने अतीत के जख्मों से भरा पंजाबी बिजनेसमैन रमन भल्ला। कैसे एक नन्ही सी बच्ची रूही ने इन दो अलग अलग दुनिया के लोगों को एक धागे में पिरोया। क्यों शगुन की चालबाजी के खिलाफ इशिता और रमन को शादी करनी पड़ी, और कैसे अशोक परमित और शगुन जैसे विलेन्स के बीच इशिता और रमन की यह मोहब्बत हर मुसीबत को हराती चली गई। आज के इस एपिसोड में हम ये है मोहब्बतें की पूरी कहानी को, हर एक इमोशनल मोड, कड़वे धोखे, आंसुओं और रमन इशिता की अमर प्रेम कहानी के साथ बेहद विस्तार से जानेंगे। तो दिल थाम कर बैठिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से, जहां दो पड़ोसी परिवार रहते थे। एक तरफ संस्कारी तमिल अय्यर परिवार और दूसरी तरफ रंगीन मिजाज पंजाबी भल्ला परिवार। हमारी हीरोइन डॉक्टर इशिता अय्यर एक डेंटिस्ट थी। इशिता का दिल बहुत साफ था और वह बच्चों से बेहद प्यार करती थी, लेकिन एक मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वह कभी माँ नहीं बन सकती थी। इसी वजह से उसकी शादी बार बार टूट जाती थी। दूसरी तरफ था रमन भल्ला, एक बेहद अमीर, गुस्सा करने वाला और कठोर बिजनेसमैन। रमन की पहली पत्नी शगुन उसे धोखा देकर उसके बॉस और अमीर बिजनेसमैन अशोक खन्ना के साथ भाग चुकी थी। रमन का एक बेटा आदित्य था जो शगुन के पास रहता था, और एक नन्ही सी बेटी थी रूही, जिससे रमन अपनी कड़वाहट की वजह से दूर रहता था। इशिता की मुलाकात नन्ही रूही से होती है। रूही अपनी सौतेली माँ शगुन के तानों और अकेलेपन से तंग थी। इशिता रूही की माँ जैसी केयर करने लगती है और रूही भी इशिता को अपनी इशिमा मानने लगती है। दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत और पवित्र रिश्ता बन जाता है। जब शगुन कानूनी लड़ाई लड़कर रमन से रूही की कस्टडी भी छीनने की कोशिश करती है, तो वकील रमन को सलाह देता है कि अगर उसे कोर्ट से रूही की कस्टडी चाहिए तो उसे एक ऐसी औरत से शादी करनी होगी जो रूही का ख्याल रख सके। नन्ही रूही की खातिर और उसे शगुन के अत्याचारों से बचाने के लिए इशिता और रमन एक दूसरे से नफरत करने के बावजूद शादी करने का फैसला करते हैं। शादी के बाद जब इशिता भल्ला हाउस में कदम रखती है तो उसके सामने दो बिल्कुल अलग संस्कृतियों का मिलन था। एक तरफ डोसा और पोंगल खाने वाला साउथ इंडियन परिवार, तो दूसरी तरफ पराठे और लस्सी वाला पंजाबी परिवार। शुरुआत में इशिता और रमन के बीच मद्रासन और रावण कुमार वाली तीखी बहसें और नोक झोंक होती रहती है, लेकिन इस तकरार के बीच इशिता रूही को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार देती है। कोर्ट में जब रूही से पूछा जाता है कि वह किसके साथ रहना चाहती है, तो रूही अपनी सगी माँ शगुन को छोड़कर अपनी इशिमाओं का हाथ थाम लेती है। इशिता को रूही की कस्टडी मिल जाती है। धीरे धीरे इशिता न सिर्फ रूही का दिल जीतती है, बल्कि भल्ला परिवार की सबसे चहेती बहू बन जाती है। जब भी भल्ला परिवार या रमन पर कोई आँच आती, इशिता अपनी जान दांव पर लगा देती। रमन का बड़ा बेटा आदित्य, जो शगुन के भड़काने पर इशिता से नफरत करता था, इशिता की निस्वार्थ सच्चाई देखकर वह भी उसे अपनी मां मान लेता है। इशिता के इस निस्वार्थ प्यार को देखकर रमन का सख्त दिल पिघलने लगता है और दोनों को एहसास होता है कि रूही के लिए हुई ये शादी अब बेइंतहा प्यार में बदल चुकी है। लेकिन खुशियों के इस रास्ते में कांटे बिछाने के लिए कई विलेन्स खड़े थे।
शगुन और अशोक इशिता और रमन को बर्बाद करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। वहीं रमन का साड़ू परमित भी इशिता की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करता है, लेकिन इशिता अपनी बुद्धिमानी से उसका पर्दाफाश करती है। तभी कहानी में एक बेहद खौफनाक मोड़ आता है जब इशिता की जान बचाने के लिए शगुन अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देती है। इसके बाद एक ऐसा ड्रामा आता है जहां सबको लगता है कि शगुन की आत्मा इशिता के शरीर में आ गई है। इशिता रात के अंधेरे में भयानक रूप धर लेती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह इशिता और शगुन का एक नाटक था ताकि वे परिवार में छिपे असली गद्दार और कातिल का पर्दाफाश कर सके। इसके बाद इशिता और रमन की ज़िंदगी में उनकी अपनी बेटी पीहू का जन्म होता है, लेकिन दुश्मनों की चालबाजी के कारण एक बार फिर रूही को उनसे छीन लिया जाता है और इशिता को ऑस्ट्रेलिया कैनबरा जाना पड़ता है। कहानी में आता है 7 साल का लंबा लीप। 7 साल बाद पता चलता है कि रूही अब बड़ी हो चुकी है और ऑस्ट्रेलिया में एक मशहूर रॉक स्टार रूहान बनकर रह रही है। वह अपनी इशिमा और रमन से नफरत करने लगी थी क्योंकि उसे लगता था कि उन्होंने उसे पैसों के लिए किसी और को बेच दिया था। इशिता ऑस्ट्रेलिया में अपनी बेटी पीहू और अपने दोस्त मणि के साथ रह रही होती है। 7 साल की जुदाई के बाद जब रमन और इशिता ऑस्ट्रेलिया में आमने सामने आते हैं तो पुरानी यादें और तड़प आंसुओं के रूप में बह निकलती है। इशिता और रमन मिलकर अपनी बेटियों रूही और पीहू और अपने बेटे आदित्य के साथ मिलकर हर बुराई का अंत करते हैं। यह है मोहब्बतें कि यह कहानी साबित कर देती है कि माँ का प्यार सिर्फ सगी कोख से नहीं बल्कि दिल के जुड़ाव से तय होता है। इशिता ने यह दिखा दिया कि एक औरत अगर ठान ले तो वह अपने परिवार के लिए माँ दुर्गा का रूप भी ले सकती है और अपने पति की ढाल भी बन सकती है। तो दोस्तों, ये है मोहब्बतें की पूरी दास्तान। आपको इस शो में इशिता और रूही का बॉन्ड सबसे ज़्यादा पसंद था या रमन और इशिता की तीखी नोक झोंक? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल ड्रामा दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले हिट शो की कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।